जय गुरु गोरखनाथ। साथियों, आज हम इस चैनल पे साधना के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी भी प्रकार की माला, चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो, हकीकी हो, किसी भी प्रकार की माला हो जो भिन्न भिन्न साधनाओं में प्रयोग की जाती है, उन साधनाओं में जो माला प्रयोग की जाती है वह जागृत होनी चाहिए। और इन मालाओं को जागृत कैसे करें, बहुत से साथियों का प्रश्न रहता है। जो नए साधक हैं, नए नए साधना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी दिल की तमन्ना है कि वह कुछ सिद्धियां करे और चेले बाबाओं के पास भटकने से अच्छा है कि खुद ही कुछ सीखकर अपना बचाव, रख रखाव और समाज कल्याण किया जाए। ऐसे बहुत से साधक हैं जो परेशान हो चुके हैं जगह जगह बाबाओं के चक्कर काटकर, क्योंकि यह कलयुग है दोस्तों, और यहाँ पर सुधार करने वाले, सच बोलने वाले बहुत कम हैं, सीधा रास्ता दिखाने वाले। अदरवाइज तो यह आजकल एक दुकानदारी शुरू हो चुकी है। दुकानदारी भी हम ठीक होती है, लेकिन यह तो एक ठगबाजी शुरू हो चुकी है कि साधक को चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, वह भोले भाले गरीब लोगों को, दुखों के सताए हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को गुमराह करते हैं, भटका देते हैं, या एक तुच्छ प्रकार की सिद्धियां, पिशाच, मसान, वीर वगैरह ऐसी सिद्धियां की हुई है कुछ लोगों ने, और वे बड़े बड़े प्रकार के इलाज करने का दावा करते हैं और सीधे साधे लोगों को जंजाल में फंसा देते हैं और उनका पैसा भी घुमा देते हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए, या इन सब बातों से परेशान होकर जो साधक खुद साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं और खुद सिद्धियां करके अपना व अपने घर परिवार और जानने वाले लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार साधना क्षेत्र में जब एक साधक आता है तो उसे कौन कौन सी परेशानी आती है। सबसे पहले जब साधक नया नया इस क्षेत्र में आता है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे साधनाएं की जाती है। वह कोई भी मंत्र यूट्यूब पर देखते हैं और उसे जपना शुरू कर देते हैं। नतीजन उसके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है और वह बीमार हो जाता है या पागलपन तक का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे चल बसता है। तो साथियों, साधना क्षेत्र इतना आसान भी नहीं है। यह क्षेत्र हमेशा गुरु की देख रेख में ही अपनाना चाहिए। सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, अपनी सुरक्षा के मंत्र, आसन कीलन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, सुरक्षा कवच, इन मंत्रों की हमें साधना करनी पड़ती है और आगे की जो भी साधनाएं होती है गुरु की देख रेख में ही करनी पड़ती हैं, तभी हम एक अच्छे साधक या तंत्र के ज्ञाता हो सकते हैं। गुरु हम किसी भी भोलेनाथ को गुरु मान सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान सकते हैं। हमने अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो बात आती है कि अब माला कहाँ से ली जाए और उसे जागृत कैसे किया जाए। माला जो है साथियों, भगतजनों, साधकों, ये जो माला है किसी भी पूजा पाठ की दुकान से परचेज की जा सकती है। ये जो माला होती है पंचमुखी हो सकती है, रुद्राक्ष की, या कोई और माला हो सकती है। मान लो रुद्राक्ष की माला ले रही हैं आप, पंचमुखी, तो वो काफ़ी तेज एक कांटेदार सी माला होती है, तो उसको अगर हाथ में हम चलाएंगे तो वो हाथ को काफ़ी समय तक अगर हम उसको जाप करते हैं माला को लेकर तो हमारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की माला को परचेज करने के बाद
1-2 दिन तक सरसों के तेल में डुबो कर रखें। उसके बाद ये रुद्राक्ष की माला के लिए है, उसे सरसों के तेल में डुबा कर रखें और फिर अच्छे स्वच्छ जल से धोकर उसको अच्छे वस्त्र से साफ करके उस माला को आपने जागृत करना है। माला को जागृत करने के लिए कोई भी माला है उसको जागृत करने की सेम ही विधि रहेगी। आपको अच्छे नहा धोकर स्वच्छ साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर पाक पवित्र होकर शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर एक शुद्ध वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो रखें, प्रतिमा, उसका पंचोपचार से पूजन करें। अक्षत, धूप, दीप, चावल, कुमकुम दिखाकर भोग आदि मिष्ठान से गुरु गोरखनाथ जी को भोग अर्पित करें। और जो आप माला जागृत करने जा रहे हैं उसके लिए अरदास लगाएं कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं ये माला सिद्ध करने जा रहा हूँ, जागृत करने जा रहा हूँ, आप कृपा करें, इसको जागृत करें ताकि मैं इस पर जब भी कोई भी जाप करूँ तो वह सिद्ध हो। इसके बाद आपको एक पात्र में गंगा जल और थोड़ा सा देसी गुड़, देसी घी और शहद, इसके अलावा आप चलो ये भी इतना ही आप सामग्री लेकर इसको अपने पास रख लें और इसको 5 कौलियों में थोड़ा थोड़ा इसका सभी को डालकर घोल बना लें। और फिर पहले एक कौली में इस माला को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में। 5 मालाओं में इनको डुबकी लगानी है। 5 कौलियों में जो भी हमने गंगा जल, देसी घी, गुड़, शहद और गाय का दूध, देसी गाय का दूध, इसको मिलाकर हमने जो पंचामृत बनाया है 5 जगह, उसमें 5 जगह इस माला को स्नान कराना है। और जब हम इस माला को स्नान कराएंगे, जब हम पहली कौली में इस माला को स्नान कराएंगे तो हमने 21 बार इस मंत्र का जाप करते रहना है। ऐंग ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ऐंग ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ऐंग ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें। पर माला, पर कौली, जैसे एक कौली में हम धोएंगे, 5 कौलियाँ रख रखी हैं, तो उसमें एक कटोरी में हम धोएंगे तो इसको 21 बार बोलना है इस मंत्र को। ये हमने थंबनेल में लिख दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद भक्तजनों, आपने इस माला को गंगा जल और जल मिलाकर इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना, धो लेना है और स्वच्छ रेशमी कपड़े से इसको साफ करके इसको धूप दीप जलाना है। और फिर इसको बाबा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में रखते हुए धूप दीप दिखाकर अक्षत, चावल, कुमकुम, फूल आदि भेंट चढ़ाना है। और इस जो ये मंत्र दे रखा है ऐंग ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, इसका 31 बार जाप करना है और फरियाद करनी है बाबा गुरु गोरखनाथ से कि हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी, हमने ये जो माला का पंचामृत से स्नान कराया है, धोया है, इसको शुद्ध किया है, आपके चरणों में अर्पित है मालिक। इसमें इतनी ताकत और इतनी शुद्धि बख्शो, इसको जागृत करो कि जब भी हम इसका जाप करें, इस माला का प्रयोग करें जाप के लिए, तो हमारा मंत्र तुरंत सिद्ध होए और यह माला हमारे जो भी हर प्रकार के विघ्नों को नष्ट कर दें, हमारी साधना में आने वाले हर विघ्नों का नष्ट करे, हमारी रक्षा सुरक्षा करे और हमारे जो मंत्र को जाप को सिद्ध करे और हमें अच्छा अनुभव दे। यह बोलते हुए आप उस माला को एक बार अपने गले में धारण करें। अपने गले में धारण करने के बाद उस माला को आप पूजा स्थान में रख दें और कम से कम भी आप लोगों ने 3 दिन ऐंग ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र की एक एक माला करनी है, शाम को या सुबह के समय पूजा में जब भी बैठते हैं। और इसी प्रकार से इस माला को सिद्ध करने के लिए
बाबा गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करनी है और माला से भी अरदास करनी है कि आप मेरी साधना में आने वाले हर विघ्नों को दूर कर मेरी मंत्र जाप को सिद्ध करें और इस प्रकार से मेरी मदद करें। तो भक्तजनों, इस प्रकार से आपका यह मंत्र उस माला को, चाहे रुद्राक्ष की माला हो या कोई अन्य माला हो, उसको पूरी तरह से जागृत कर देगा। तो इस प्रकार इस माला को आप जाप के लिए प्रयोग कर सकती हैं। सीधा सा और आसान सा, भक्तों को बिना उलझाए, यह बहुत ही आसान तरीका है किसी भी प्रकार की माला को जागृत करने का। हमें माला को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना है, उसे सिर्फ जागृत ही करना है। जागृत करने से ही हमारा काम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अगर हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण डालते हैं, तो हम उस माला का हर रोज़ विधि विधान से पूजन नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस माला को जागृत करना है। जागृत करने के बाद यह माला हमारे लिए तुरंत काम करेगी और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, हमारे द्वारा जपे हुए मंत्रों को सिद्ध करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।